मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राज दूत हूं, सच पर मरने वाला हूं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तन कर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं। मैं एक कविता का थोड़ा सा हिस्सा सुनाता हूं। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है। उस शीर्षक को सुनकर आपको तय करना है कि इस कविता का कितना हिस्सा आप सुनना चाहते हैं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज के लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप तक पहुंच जाएं तो तालियों को और विस्तार देना। कितना अगली दो लाइन आपका मन मांगती हैं, आप मुझसे कितने जुड़े हैं मैं ये जानना चाहता हूं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारों की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। और फिर दो लाइन पढ़ रहा हूं। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। मैं बनारस था कुछ दिन पहले, तो मैंने जब चोट की वजह से कुर्सी मांगी तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहां। उसने पीछे से कहा, हरिओम पवार अब तू बूढ़ा हो गया। अच्छा कहा तो उसने ठीक। मैं 74 प्लस हूं तो इस उम्र में बूढ़े ही माने जाते हैं। लेकिन मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, मेरे मुंह से एक वाक्य निकला। आप उस वाक्य का समर्थन करेंगे तो मैं उम्र लेके जाऊंगा आपके यहां से। अब मैं रोज बोलता हूं, उस दिन अचानक मेरे मुंह से निकला था। मैंने कहा, देख दोस्त, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब संभालना 6 पंक्तियां। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है। इससे ऊंची फेंकी है किसी ने साहित्य में? सच है, समझना।
आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर। अंतिम छंद सुनाता हूं साहब। स्वागत। आप 2 नहीं, आप 100 खड़े होंगे अभी, और मैंने कुर्सियों से आपको नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार। काय का हरिओम पवार। सुनिए मन से, भारत बोल रहा है, भारत में कोई भी होता मैं यही गाता जो गा रहा हूं। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। जोश में सुनना साहब, पीछे तक एक एक व्यक्ति। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। और देखना चाहता हूँ मेरा जोश ज्यादा कि आपका। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव। साहब मैं एक बात कहे बिना चला गया तो मेरे दिल पे थोड़ा बोझ रहेगा। प्रारंभ से नेपाल भाई से अनामिका बिटिया तक जिस तरह से आपने सुना और जिस तरह बिटिया ने संचालन में बांधा, एक सूत्र में बांधा कवि सम्मेलन को, मैं बिना कहे जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविताएं सुनाने, 30 साल, लेकिन मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन भोजपुर के शिवजी के आंगन में होने वाले कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता। अद्भुत। बहुत मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति सोच समझ के ताली बजाना। मेरा समर्थन नहीं करो तो चुप रह जाना। जब मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ तो मैंने भारत पाकिस्तान पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़ लिए। तो मैंने एक पंक्ति लिखी। शुरू में तो मुझे लगा मैंने गलत लिख दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा मैं नहीं लिखता तो कोई भी नहीं लिखता, मैं नहीं बोलता तो कोई भी नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूं, समर्थन करो तो इतनी हिम्मत से करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। शब्दों पर ध्यान देना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी। और मैंने ऐसे ही नहीं लिखी साहब, मैंने पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़े। 33 करोड़ सब अपने दिल पर हाथ रखकर सुनना, आधी मिनट की बात है। और ये सवाल क्यों नहीं उठाते इस देश में ये राष्ट्रभक्त लोग जिनकी सरकारें चल रही हैं अधिकतर राज्यों में और केंद्र में भी।
ये सवाल क्यों नहीं उठाते? जनसंख्या के आधार पर जमीन बटी थी। 33 करोड़ जनसंख्या थी, 22 करोड़ हिंदू, 11 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई। 1/3 जमीन के लिए 1/3 जमीन नाप कर 2 पाकिस्तान दे दिए गए। 2/3 भारत में रह गए क्योंकि हम 2/3 जनसंख्या थे। फिर 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन कहां है? क्या बात है, वाह 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 वाह। या तो उन 3 करोड़ के हिस्से की जमीन वापस लो, या फिर वो 3 करोड़ और जितने उनके हो गए उन्हें वापस लो। वापस भारत लो। ने हर हाँ, समझौते वही तो का कहती हूँ। आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, जोश देखना चाहता हूँ। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। देखना चाहता हूं कितना जोश उठता है। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर क्या किसी बात के है? अब्बा की जागीर नहीं, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। भारत माता की जय के नारे बंद कर दो। अब अगर नारा लगाना तो नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। हाँ, दुनिया के बाप की अब जय। हम दुनिया के बाप हैं। यूक्रेन के युद्ध में जिनके पास तिरंगा था उससे रूस और यूक्रेन की सेना अलग हट जाती थी, और कई देशों के लोग भारत का तिरंगा ओढ़कर निकले। और अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ट्रंप हमारे नेता की कुर्सी संभाल रहा है, कुर्सी संभाल रहा है। नई सदी का देखना चाहता हूं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं, अब तय कराना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ी या आपने जोश में ज्यादा सुनी। स्वागत। और मैं चाहता हूं मैं हार जाऊं, आप जीतें, वही मेरी जीत है। मुझसे विष्णु ने कहा, भाई ऐसा आपने लाइन क्यों लिखी? मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। मैं भूषण को नहीं पढ़ता तो ये लाइन नहीं लिखता। मैंने सरकारों के पक्ष में कभी लिखा नहीं है, जीवन भर नहीं लिखा, बस एक कविता लिखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मैं रोक नहीं पाया अपने को, क्योंकि मेरी आज भी मान्यता है कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। कविताएं तो सांस्कृतिक संशोधन हैं, चाहे वो संविधान के हों, चाहे सरकार की नीतियों के हों, चाहे व्यवस्था के हों। ये संशोधन हैं जो हम करते रहेंगे, किसी के कहने से रुकने वाले नहीं है। तो मैंने दृढ़ मत मेरा, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब करेंगी या तो कविताएं मरेंगी या सरकारें गिरेंगी। इसलिए मैंने लिखी नहीं किसी के पक्ष में। एक जब वाजपेयी साहब के परमाणु विस्फोट के पक्ष में लिख के उनको जाके सुनाई, बोले देखा मैंने तुझसे लिखवा दी ना अपने समर्थन में कविता। मैंने कहा जी 2 बातें होंगी, या तो कविता बचेगी या सरकार। और इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी। एक लाइन पढ़ रहा हूं, आप सब मेरा हौसला मत बढ़ाना, आपको अच्छा लगे तो अपना हौसला बढ़ाना। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। और अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। क्या बात है।